30 तारीख को रात में अम्बा थाने के में एक सूचना आई कि एक 15 वर्षीय युवक जो कि 28 जुलाई से अपने घर से गुम था, जिसमें 363 की FIR ऑलरेडी हो रखी थी, उसका एक कॉल उसके मित्र के पास आया और 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की गई है, जिसमें एक फ़ोटो भी आया था जिसमें सर पे पट्टी बंधी हुई थी। घटना चूँकि बिल्कुल काफ़ी गंभीर थी, तो रात से ही हमारी 30 तारीख को रात से ही हमारी टीम्स एक्टिव रही। SDOP अम्बा और उनकी पूरी टीम के निर्देशन में काम किया उन्होंने, और इस लड़के को सुरक्षित हमने ग्वालियर से दस्तयाब किया। ग्वालियर से दस्तयाब करने के उपरांत इसे विस्तृत पूछताछ करने पर 2 और आरोपियों के बारे में पता चला है, और ये पता चला है कि पूरे अपहरण की जो कहानी है वो फर्जी इस लड़के के द्वारा ही रची गई थी। 30 लाख रुपए फिरौती की मांग है, वो इस लड़के ने खुद ही अपने मोबाइल से वो वीडियो बनवाया, खुद ही अपने मोबाइल से वो फ़ोटो खिंचवाया, और पूरी कहानी इसी का मास्टरमाइंड पता चला। इसको पैसों की आवश्यकता किस लिए थी है? मुझे लगता है पैसों की आवश्यकता ज़्यादा, इसका उद्देश्य घर को परेशान करना था, पिता को परेशान करना था संभवतः इसीलिए। और इस उम्र में हम कह भी नहीं सकते कि उसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी। उसको जब हमने दस्तयाब किया तो कई बार हमें गुमराह करने की उसने कोशिश की, कहाँ था कहाँ रहा। तो चूँकि अन्य आरोपी जो थे 2 अभी तक जो पता चले हैं, वो पकड़े जाने के बाद पूरा घटनाक्रम बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था, और जो हमारे पास अभी तक जानकारी आई है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी जी? कितने आरोपी बनाए गए और क्या खिलाफ? अभी तक तो 3 आरोपी बनाए हैं, जिसमें एक मतलब अभी आरोपी तो नहीं कहेंगे, बाल अपचारी तो विधि विरुद्ध बालक है एक वो है, और साथ में 2 जो जिसने इनका सहयोग किया ग्वालियर में, उन दोनों को हम लोग आरोपी बनाए। सर, ग्वालियर के लोगों के संपर्क में कैसे आए? अभी तक जो ये कहानी बता रहा है, जिसकी पुष्टि अभी काफ़ी विस्तार से होनी शेष है, उसमें ये है कि ये ग्वालियर यहाँ से स्टेशन से, मुरैना स्टेशन से ग्वालियर स्टेशन पहुँचा, वहाँ पे 3-4 घंटा घूमता रहा, भटकता रहा। वहाँ उसकी मुलाकात एक बिट्टा नाम के व्यक्ति से हुई है। बिट्टा का आपराधिक रिकॉर्ड ग्वालियर में है, बौड़ापुर का हिस्ट्री शीटर रह चुका है, और रेलवे स्टेशन के आसपास चोरी और इस तरह के अपराध कारित करने के लिए अपराध है। तो वहाँ पे उसका पहला संपर्क हुआ है, और उसके फिर मित्र राहुल ने फिर इसकी मदद की। सर बताया जा रहा है पहले भी मेरे पास नहीं है, लेकिन हो सकता है, जैसा मैंने उससे जो बात की, उससे इंटरोगेशन किया है, काफ़ी संभावना कि पहले भी इसने ऐसा किया। बालक को खोजने के लिए सर कितने CCTV खंगाले गए और कहाँ से कहाँ तक? घटना की जानकारी मिलने के बाद से ही हम लोग अम्बा जहाँ से इसका घर है वहाँ से लेकर अमरपुरा से लेकर अम्बा, फिर मुरैना स्टेशन, ग्वालियर स्टेशन, तो लगभग मुझे लगता है 150-200 CCTV कैमरे हम लोगों ने 24 घंटे में खंगाले हैं। साथ में साइबर सेल की टीम, तकनीकी सपोर्ट की टीम, इन लोगों ने दिन रात एक करके इस केस को क्रैक किया। और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप